मैं तमाम भाइयों का जो दूर दूर से आए हुए हैं, नौशहरा सब डिवीज़न से, खुशाब से मलक अलियास साहब, चौधरी नासिर महमूद साहब, जनाब बकर से आए हुए मेरे भाई बकर से फ़ोन किया मुझे अभी भाई अफजल ख़ान ने बताया मियाँ वाली से कि उन्होंने ये आपका सारा चरचरा सुनकर, और भाई मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई वकार को और भाई ज़िया को और भाई राना को और भाई इकबाल को जो हमारे कायदीन में से इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मैं अब दावत दूँगा स्टेट सेक्रेटरी साहब का को अगला नाम रीजन साउथ मोहम्मद असलम साजिद साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मोहम्मद असलम साजिद साहब। सेक्रेटरी जनरल एम्प्लॉई यूनियन हसन मोहम्मद राना साहिब, चेयरमैन एम्प्लॉई यूनियन जुल्फ़िकार अली सांगी साहिब। खुशाब में आएंगे, जोराबाद में आते हैं तो वो कहते हैं जनाब के पूरा जोराबाद खुशाब और सखर और ये वो सारा मेरे हमारे साथ है। अल्लाह पाक के फजलो करम से एम्प्लॉई यूनियन ने लाहौर में जब वक्त आएगा, अब रेफरेंडम का दौरा है, अब रेफरेंडम अनाउंस हो चुके हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हम उनको बताएंगे कि लाहौर कल भी एम्प्लॉई यूनियन का गढ़ था और आज भी एम्प्लॉई यूनियन का गढ़ है। और वो लोग जो माजी में एम्प्लॉई यूनियन को नुकसान पहुंचाते रहे, पीटीसीएल के वर्कर्स को नुकसान पहुंचाते रहे, आज उनके साथ क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस क़यादत पे फ्यूचर में इस क़यादत पे मुकम्मल एतमाद करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे लाहौर की क्या तमाम स्टाफ एम्प्लॉई यूनियन को कामयाबी कामरानी से हमकिनार करेगा। तो मेरे साथियों, वो दोस्त, वो हमारे साथी जो लोग, जिसमें मैं नाम भी लेना नहीं पसंद करूँगा, जिन्होंने एम्प्लॉई यूनियन के प्लेटफार्म पे बहुत से मज़े उड़ाए, बहुत से इंजॉय किए और आज वो लोग लाहौर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे उनको रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं ज़िया भाई से, सांगी साहब से और अपनी दूसरी क़यादत से ये दोबारा फिर कहूँगा कि जो लोग गलतफहमी का शिकार हैं, लाहौर वाले, वो जनाब लाहौर की बात करते हैं, गलतफहमी का शिकार और आपको गलत अफवाहें फैलाते हैं आपके पास आके, उनको ये बता देना चाहते हैं कि एम्प्लॉई यूनियन कल भी इकट्ठी थी और आज भी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्यूचर में भी ये पीटीसीएल के वर्कर्स का दिफा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मोहम्मद रफ़ी साहब जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद रीजन राना मोहम्मद रफ़ी साहब जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दूर दराज इलाकों से, कराची से ज़ियाउद्दीन साहब, लाड़काना से जुल्फ़िकार सांगी साहब और लाहौर से राना हसन साहब और इस्लामाबाद से वसीम सज्जाद साहब और दूसरे दोस्त आए हूँ, सब दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ और अपने दोस्त वर्कर भाइयों को जो जोराबाद, बखर, मियाँ वाली, खुशाब, जिन्होंने ये स्टेज सजाया है, मैं इन सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि एम्प्लॉई यूनियन 200 एम्प्लॉई यूनियन पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब में तनकीद होती है, क्योंकि दूसरी जमातों के जो लीडर बड़े हैं सिर्फ पंजाब में से हैं। मलक मकबूल है, लाला हनीफ है, उनकी ज़बान में सिर्फ तनकीद ही तनकीद है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब से एम्प्लॉई यूनियन जीत कर आई है, जितने भी रेफरेंडम जीते हैं, वर्कर को कुछ ना कुछ लेकर दिया है। जब मैं महकमे में 91 में आया था, मेरी सैलरी सिर्फ 2300 रुपया थी, लेकिन अब मैं 23,000 रुपया ले रहा हूं। मैं एक टेक्नीशियन हूं 91 का। दोस्तों, मैं अपने भाइयों से, अपने एफटीआर में मैं दूसरे रीजनों में सवाल करता हूं, अब मेरी तनख्वाह 23,000 हो चुकी है, ये किसने करवाई है? ये सिर्फ एम्प्लॉई यूनियन के पैकेज से मिली है।
और कोई लीडर बताए उसने क्या लेकर दिया वर्कर को। दोस्तों, मलक मकबूल ने फैसलाबाद में छोटा सा कन्वेंशन किया। उसने एक छोटे से कागज के पुर्जे बोर्डों पे लगवाए कि मैंने हाई कोर्ट से फैसला जीत लिया है कि वर्करों को 2005 से स्केल का बकाया जा दिए जाएं, और एनसीबीडी भाई मैंने रेगुलर करवा दिए हैं। मैंने उसको मैसेज भिजवाया कि मलक मकबूल अगर ये काम करवा दे, 2005 से हमारे स्केल का बकाया जात ले दे, और एनसीबीडी भाई को 2005 से रेगुलर करवा दे, तो एफटीआर में और किसी जमात का वोट नहीं निकलेगा। लेकिन उसका वह झूठ का पलंदा निकला। उसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट में बहस हुई, वो केस खारिज हो गया। सिर्फ उसने वर्करों को एम्प्लॉय यूनियन के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश की, मगर मैं जानता हूं कि एम्प्लॉय यूनियन का जो वर्कर है वो किसी की बातों में आने वाला नहीं है। दोस्तों, पिछली चेन में मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था एफटीआर का। जोराबाद खुशाब वालों दोस्तों से मेरा राब्ता बहुत कम था। हाजी रियाजुद्दीन साहब, राना शकूर साहब, उन लोगों का इधर आना जाना था, लेकिन इन लोगों का हक बनता था कि हम लोगों को भी इधर मुतारफ करवाते। लेकिन मैं दोस्तों से वादा करता हूं, एज ए जनरल सेक्रेटरी एफटीआर, आप लोगों को कोई भी काम हो, खा बखर का हो, खा मियां वाली खुशाब जोराबाद का हो, मैं रात दिन आप लोगों के लिए तैयार हूं। आप लोग मुझे फोन करें, उसी वक्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एफटीआर लेवल पर जो भी काम होगा मैं उसी वक्त करवा के दूंगा। जो दोस्त मेरे से राब्ता रखते हैं, मेरे ख्याल नसरुल्लाह भाई भी इधर आए हुए हैं, उन्होंने मेरे से जो बात भी की, जो काम भी कहा, उसने हमने लब्बैक कहा, उनका काम करवा के दिया। सरगोदा वालों से बातचीत होती रहती है। उन दोस्तों ने जब भी फोन किया मैंने उनके फोन को अटेंड किया, उनके काम करवाए। दोस्तों, रिसेंटली किसी रीजन में किसी जनरल सेक्रेटरी ने मुझे काम नहीं करवाया होगा, मैंने आप लोगों के लिए ओवर टाइम का इजरा करवाया। किसी रीजन में ओवर टाइम नहीं मिलता। अगर आप डिवीजनों ने ओवर टाइम लगवाया हुआ है, आप लोग अपने बिल भिजवाएं जीएम साहब के पास। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का जो हक है मैं लेके दूंगा। दोस्तों, एजुकेशन, वो आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो इस तनख्वाह के साथ आपकी एजुकेशन लग चुकी है, लेकिन कुछ फंड कम था।